नमस्कार प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। मज़े में सभी, पढ़ाई मस्त चल रही है। तो मेरा नाम महेश शर्मा और आज के इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरबीएससी फिजिक्स का जो ब्लूप्रिंट है 2022 का। तो आई होप आप सभी का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, आप सबका रिवीजन चल रहा होगा। और आप सबके मन एक छोटा सा सवाल है कि मेरे को ये पता चल जाए कि किस चैप्टर से डेरिवेशन आएगा, कहाँ से न्यूमेरिकल आएगा, कहाँ से छोटा सवाल आएगा, कहाँ से बड़ा सवाल आएगा। अगर इतनी बातें मेरे को पता चल जाए तो मैं 2022 को फोड़ सकता हूँ। तो इन्हीं सभी सवालों का जवाब लेकर मैं आया हूँ। तो इन सब सवालों का जवाब आपको इस लेक्चर के अंदर, इस वीडियो के अंदर मिल जाएगा। तो लास्ट तक बने रहिएगा। इस बार जो आपका पेपर है उसमें बहुत सारे मेजर चेंजेस बोर्ड ने कर रखे हैं। तो मैंने सब पहले लिख दिया यहाँ पे कि आपका जो पेपर है उसमें कितने सवाल आएंगे, कितने ऑब्जेक्टिव है, कितने खालिस्तान है, कितने अतिलघुत्रात्मक है, कितने न्यूमेरिकल है, वो सारी बातें हम 1 बाय 1 करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इस बार आपका जो पेपर है, देखिए पिछली बार जो पेपर था वो 3.25 घंटे का होता था। सबसे पहला मेजर चेंजेस है टाइम का। टाइम आपको मिलेगा 2 घंटे 45 मिनट, 2 घंटे 45 मिनट। और पेपर के जो नंबर ऑफ 56 रहेंगे, ये आपको पता है। पेपर का नंबर है कितने, 56 नंबर। और उसमें आपका जो पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड कर रखा है बोर्ड ने। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो 1 बाय 1 बात करने वाले हैं। सेक्शन ए के अंदर अपन पहले ये डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे कि कितने सवाल है, और उसके बाद बात करेंगे चैप्टर वाइज क्वेश्चंस की कि कौन से न्यूमेरिकल है, कहाँ से डेरिवेशन है और कहाँ से परिभाषा। उन सारी बातें 1 बाय 1 करने वाले। यानी मैं ये गारंटी के साथ, दावे के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख लिया तो ये देखने के बाद आप 56 में 56 लाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। इन सारे सवाल, मतलब सारे जवाब आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन ए के अंदर आपसे 3 सवाल पूछे जाएंगे। कितने? 3 सवाल। सवाल नंबर 1 होगा, उसमें आपको 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, 9 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको मिलेंगे, जिसमें एबे सैदे वाले सवाल आपको, जैसे चैप्टर फर्स्ट की से बात करें, जैसे निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक होता है, ऐसे यानी ऑब्जेक्टिव सवाल। ठीक है। पेपर मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलने वाले। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, ये भी सेक्शन ए के अंदर ही है, और इसमें खास बात ये है कि सेक्शन ए में जितने भी सवाल है वो सारे सवाल 1-1 नंबर के, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का, 1 मार्क ईच क्वेश्चन। ठीक है। तो 1 में 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। फिर सवाल नंबर 2 में आपको 4 मिलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, खालिस्तान वाले सवाल, रिक्त स्थान वाले आपको सवाल मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको मिलेंगे 8 1 लाइन आंसर क्वेश्चन, जिसको अपन अति लघुत्रात्मक प्रश्न भी बोलेंगे, यानी एक पंक्ति में आंसर देने वाले सवाल। तो ऐसे कुल मिला के 3 मेजर क्वेश्चन है, और इन 3 मेजर क्वेश्चन के अंदर 9 फर्स्ट, 4 सेकंड और 8, यानी सेक्शन ए में आपको टोटल 21 सवाल आपसे 21 सवाल पूछे जाएंगे, और 21 सवालों के नंबर हो गए 21, यानी हर एक सवाल 1 नंबर का सेक्शन ए के अंदर। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बात करें सेक्शन बी में क्या होगा। तो सेक्शन बी में आपके को मिलेंगे लघुत्रात्मक प्रश्न। सेक्शन बी में हर एक क्वेश्चन 1.5 नंबर का होगा, हर एक क्वेश्चन 1.5 यानी 1.5 नंबर का आपको मिलेगा। और ये आपके पेपर में होगा सवाल नंबर 4 से लेके 15 तक, यानी टोटल 12 सवाल आपसे सेक्शन बी में पूछ जाएंगे। हर एक क्वेश्चन का नंबर कितना है? 1.5 नंबर। कितना है? 1.5 मार्क। ठीक है। आइए सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपसे पूछ जाएंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यानी थोड़े बड़े सवाल जिसमें डेरिवेशन वगैरह भी है। तो सेक्शन सी आपका है सवाल नंबर 16, यानी 16 से 18, यानी सवाल नंबर 16, 17 और 18। और सबसे खास बात यहाँ पे आपको यहाँ एक क्वेश्चन और में अथवा में भी मिलेगा, यानी या तो ये वाला या फिर ये वाला, यानी यहाँ हर एक क्वेश्चन में आपको अथवा और में मिलेगा। हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा? इसमें 3 नंबर का होगा। हर एक क्वेश्चन इसमें 3 नंबर का है। सबसे बड़ी बात, यहाँ आपको और अथवा में भी सवाल मिलेगा। क्लियर? ओके। आते हैं सेक्शन डी के अंदर। सेक्शन डी में आपसे केवल 2 ही सवाल पूछ जाएंगे। ये आपके ऐसे टाइप सवाल है, निबंधात्मक प्रश्न है। इसमें आपका सवाल नंबर 19 और सवाल नंबर 20 होगा, और यहाँ भी आपको और अथवा मिलेगा, या तो ये वाला या फिर ये वाला। क्लियर? यानी ऐसे कुल मिला के आपके पेपर में मेन 20 सवाल होंगे, और उन 20 सवालों में टोटल आपको 38 सवाल मिलेंगे। कैसे? सेक्शन ए में 21 सवाल तीनों को मिला के, सेक्शन बी में 12 सवाल, सेक्शन सी में 3 सवाल, और सेक्शन डी में आपसे 2 सवाल, यानी से मिला के आपका जो 2022 का पेपर होगा उसमें आपसे टोटल
38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये आप क्लियर कर लेना कि आपने 38 सवालों के आंसर कॉपी में लिखे हैं या नहीं लिखे। सेक्शन ए के, मैं फिर से रिवाइज रिपीट कर रहा हूँ। सेक्शन ए में 9 ऑब्जेक्ट, मतलब सेक्शन ए के अंदर 3 क्वेश्चन, उसमें फर्स्ट में 9, सेकंड में 4 और थर्ड में 8 क्वेश्चन। ठीक है, ये आपके वस्तुनिष्ठ है, एबेसद वाले, ये खालिस्तान है और ये एक लाइन वाले सवाल है। सेक्शन बी में टोटल 12 सवाल है जो आपके कौन से हैं, लघुत्तरात्मक है। और सेक्शन सी में आपके 3 सवाल है और 3 में आपके दीर्घ उत्तरीय, और सेक्शन डी में 2 सवाल है। क्लियर, तो ये तो बात हुई पेपर, टाइम 2 घंटे, नंबर 56 है। क्लियर, ये तो आपका पेपर का ओवरव्यू हुआ कि क्या मतलब कैसे सवाल में कितने सवाल आएंगे और किस सेक्शन में क्या रहेगा। अब हम बात करते हैं मतलब चैप्टर वाइज किस चैप्टर से कितने सवाल पूछे जाएंगे और कौन से चैप्टर से न्यूमेरिकल आएगा, किससे डेरिवेशन आएगी, किससे परिभाषा। तो ठीक, आप इसको एक बार पॉज करके आपको नोट करना है उसका नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिएगा। ठीक है, ओके। तो आइए आगे देखते हैं कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन आएंगे, न्यूमेरिकल या डेरिवेशन। तो देखिए बात करें चैप्टर फर्स्ट की, तो चैप्टर फर्स्ट का नाम आप पता ही आपको, वैद्युत आवेशता क्षेत्र। नंबर कितने इसके, 5 नंबर। 5 नंबर में से क्या क्या पूछा जाएगा, तो आपसे चैप्टर फर्स्ट से एक पूछा जाएगा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल, जिसमें जैसे निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक पूछ ले, या विद्युत द्विध्रुव की एक्स और निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात क्या होता है, ऐसे सवाल यहाँ से मात्रक, यानी यहाँ से मात्रक या विमा वगैरह आपसे पूछी जा सकती है। यानी इससे 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल मिलेगा जो आपके पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन होगा, और एक यहाँ से आपको 4 नंबर का बड़ा सवाल पूछ जाएगा जो आपका पेपर का सवाल नंबर 19 होगा, और यहाँ आपको और भी मिलेगा, या तो ये वाला या फिर ये वाला। और ये जो 4 नंबर है वो भी टूटा हुआ, कैसे, इस 4 नंबर में आपसे पूछ जाएगी 1 नंबर की परिभाषा। जैसे गाउस का नियम लिखिए, वह अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ये सवाल आएगा बोर्ड एग्जाम 2022 के अंदर, रख लेना अच्छी तरह से। ठीक है, समझ में एग्जाम्पल दिया ऐसे कि 1 नंबर का सवाल, 1 नंबर की परिभाषा, साथ में 2 नंबर का डेरिवेशन और साथ में 1 नंबर का डायग्राम है। जो 4 नंबर का सवाल है वो आपका 3 पार्ट में टूटा हुआ है, 1 मार्क प्लस 2 मार्क प्लस 1 मार्क। आगे बात समझ में, परिभाषा के साथ, डेरिवेशन के साथ डायग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे अनंत रेखीय आवेशित तार है, उसका ई और आर के बीच ग्राफ पता है आपको, ई और ये जो ग्राफ बनता है ऐसे ग्राफ है ना, और बाकी वो मैन तो आप बनाओगे जैसे है ना, वो पूरा करके वो तो आपको बनाना ही बनाना है। तो ठीक है, इन चैप्टर फर्स्ट से मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं, यहाँ से चैप्टर फर्स्ट से बोर्ड एग्जाम 2022 में कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। चैप्टर फर्स्ट से कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। ठीक है, 1 नंबर की क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव सवाल, 4 नंबर का बड़ा सवाल, 4 नंबर के बड़े सवाल के अंदर 1 नंबर की परिभाषा, 2 नंबर का डेरिवेशन और 1 नंबर का डायग्राम। परिभाषा के अंदर या तो पूछेगा, देखिए गाउस का नियम, या विद्युत फ्लक्स की परिभाषा, या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा, या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। इन 4 में से कोई एक परिभाषा होगी, श्योर है, गारंटी के साथ 100%। और साथ में एक डेरिवेशन होगा जो गोलीय कोष की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो सकता है, या अनंत लंबाई के रेखीय आवेशित तार की वजह से, या अनंत लंबाई के रेखीय आवेश की वजह से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डेरिवेशन चांसेस पूरे हैं। तो क्लियर, चैप्टर फर्स्ट इन 2 सवाल है आपसे, टोटल 2 सवाल आपसे यहाँ से, टोटल 2 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। यानी चैप्टर फर्स्ट से आपसे केवल और केवल 2 सवाल पूछे जाएंगे। क्लियर, चलिए आगे चैप्टर नंबर 2 के अंदर जिसका नाम कितना है, वह नाम कितना है, नाम क्या मतलब, चैप्टर फर्स्ट क्लियर है ना, नंबर 5, 1 + 4 एंड टोटल चैप्टर फर्स्ट की बात मैंने कर ली, टोटल नंबर 5, एक नंबर का और एक 4 नंबर का। चलिए आते हैं चैप्टर नंबर 2 में, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो इसके कितने मार्क्स है, 5 मार्क्स। ये 5 नंबर का आपका चैप्टर है। 5 नंबर में से क्या क्या पूछा जाएगा, तो एक यहाँ से आपसे पूछा जाएगा 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके पेपर का पहले का दूसरा सवाल होगा। मैंने ब्रैकेट में क्वेश्चन नंबर लिख रहा है जो बोर्ड एग्जाम 2022 में आपको मिलने वाला है। और एक यहाँ से चैप्टर नंबर 2 से खालिस्तान बनने वाला सवाल आपसे पूछा जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल, विद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर विद्युत विभव डैश डैश होता है, तो क्या होता है, 0, ऐसे सवाल। ठीक है, तो एक खालिस्तान और एक यहाँ से 1.5 नंबर का आपसे इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, जो आपके पेपर का सवाल नंबर 5 होगा। यानी एक इस चैप्टर से न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, जो जनरली होगा जो आपका संधारित्र के श्रेणी क्रम या संयोजन समांतर क्रम पर आधारित न्यूमेरिकल। जैसे डायग्राम आपको बना के दे देगा, जैसे कि ये सा डायग्राम है,
इसकी तुल्यधारिता आप ज्ञात कीजिए ए और बी के बीच में, ऐसे सवाल। यानी यहाँ से एक 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल है और यहाँ से एक आपसे पूछेगी 1.5 नंबर की डेफिनेशन या डेरिवेशन, डेफिनेशन या डेरिवेशन। जहाँ तक मेरे को लग रहा है वहाँ तक इसमें डेरिवेशन आएगी। कौन सा नहीं, या तो जैसे बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक V बराबर KQ/R वाला डेरिवेशन, या फिर बोल देगा संधारित्रों के श्रेणी क्रम को समझाइए, या संधारित्रों के समांतर क्रम संयोजन को समझाइए, या संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से वैसे बोला डेफिनेशन के लिए, इसमें थोड़ा सा विरोधाभास है। यानी सैंपल पेपर में तो बोला है डेफिनेशन, जो ब्लू प्रिंट है वहाँ तो लिखा हुआ है डेफिनेशन, और जो सैंपल पेपर बोर्ड ने रिलीज किया 2022 का वहाँ दे रखा है डेरिवेशन। तो जहाँ तक मेरे को लग रहा है वहाँ तक इसमें पूछी जाएगी डेरिवेशन, और वो भी जहाँ तक मेरे को चांसेज है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक, या संधारित्रों का श्रेणी क्रम, या संधारित्र में संचित ऊर्जा का व्यंजक, डेरिवेशन। क्लियर, मतलब ऐसे आप मतलब एक अंदाज लगा सकते हो कि ऐसे सवाल आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, यानी चैप्टर 2 से टोटल आपसे 4 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 4 क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। क्लियर, यानी टोटल नंबर 5 है। 5 में से एक हो गया ऑब्जेक्टिव, एक हो गया खालिस्तान, और हो गए एक 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल और एक 1.5 नंबर का डेरिवेशन टाइप सवाल। यानी 1 + 1 2 और यहाँ पे 3 + 2 5। ऐसे आपसे इससे टोटल 4 सवाल चैप्टर 2 से पूछे जाएंगे। क्लियर, ओके। चलिए आगे आते हैं अपन चैप्टर नंबर 3 के अंदर, जिसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो इसके मार्क्स कितने हैं, ये आपका 6 नंबर का चैप्टर है बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए। क्या क्या पूछ जाएगा इससे, तो इससे एक आपसे पूछ जाएगा 1 मार्क 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो जनरली न्यूमेरिकल टाइप होगा, कलर कोडिंग से, जैसे कलर कोडिंग वाला जो आपने पढ़ा है उससे। मतलब एक हो गया ऑब्जेक्टिव, ठीक है, यह आपका पेपर का सवाल नंबर फर्स्ट का तीसरा होगा। और एक यहाँ से पूछा जाएगा 1 मार्क फिल इन द ब्लैंक, यानी खालिस्तान भरने वाला सवाल। जैसे चालकों का ताप बढ़ाने पर उनकी चालकता घटती, चालकों का ताप बढ़ाने पर उनकी चालकता डैश डैश होती है, तो क्या होती है, चालकों का ताप बढ़ाने पर उनकी चालकता घटती है, ऐसे सवाल। फिर यहाँ से एक पूछेगा तीसरा सवाल, जो एक खालिस्तान है, वो आपका जो पेपर है, पेपर का यानी क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा सवाल होगा। क्लियर। फिर यहाँ से है 1 नंबर का डायग्राम। क्या है, 1 नंबर का डायग्राम, जो आपका पेपर का सवाल नंबर 3 से लेकर पहला। जैसे डायग्राम कैसा पूछ सकता है कि विभवमापी की सहायता से 2 सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने का परिपथ चित्र, या विभवमापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का परिपथ चित्र। ऐसे यहाँ से डायग्राम पूछने के चांसेस, यानी 1 मार्क डायग्राम। ठीक है, 3 सवाल हो गए। ये आपका सवाल नंबर 3 का पेपर का तीसरे का पहला होगा। उसके बाद यहाँ से 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल। क्या है, 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल। चैप्टर 3 से एक 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल है, जो जनरली जहाँ तक मेरे को लग रहा है यानी जो आपका मीटर सेतु है, यानी S बराबर 100 - L/L × R वाला, उससे डेरिवेशन, मतलब न्यूमेरिकल है। 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल जो आपका पेपर का सवाल नंबर 7 होगा। और एक यहाँ से है 1.5 नंबर का डेरिवेशन या डेफिनेशन। जहाँ तक मेरे को लग रहा है वो डेरिवेशन ही आएगा। डेरिवेशन किस टाइप का, जैसे किरचॉफ की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था का प्रतिबंध, वो आप जानते हो, जैसे R1/R2 = R3/R4 वाला, या फिर बोल सकते हैं P/Q = R/S वाला, जो डेरिवेशन। यानी 1.5 नंबर का यहाँ से डेरिवेशन का सवाल भी है। या बोल देगा कि विभवमापी की सहायता से प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का जो व्यंजक है, स्मॉल r बराबर L1 - L2/L2 × कैपिटल R वाला जो डेरिवेशन है। यानी यहाँ जहाँ तक मेरे को लग रहा है वो डेरिवेशन यहाँ से आएगा, 100% चांसेस पूरे। तो 1.5 नंबर का यहाँ से आपको डेरिवेशन मिलेगा। टोटल में सवाल की बात करूँ तो 1 2 3 4 5, इन टोटल यहाँ से आपसे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर विल बी 5। यहाँ से आपसे 5 सवाल पूछे जाएंगे। उसमें एक ऑब्जेक्टिव, एक खालिस्तान, एक डायग्राम, जो 1 लाइन में है, ये 1 नंबर का डायग्राम, 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल और 1.5 नंबर का डेरिवेशन या डेफिनेशन। जैसे यहाँ ये भी बोल सकता है कि जैसे सेलों के श्रेणी क्रम को समझाइए, तो एक तरह डेफिनेशन ऐसा सवाल है, यानी सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन हो गया, या जो किरचॉफ के नियम से व्हीटस्टोन सेतु की संतुलित अवस्था का प्रतिबंध हो गया। ऐसे सवाल आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे, जो आपका पेपर का सवाल नंबर 6 होगा और न्यूमेरिकल पेपर का सवाल नंबर 7 होगा। तो टोटल इस चैप्टर नंबर 3 से आपसे 5 सवाल, 1.5 3 और 3 6 नंबर से के सवाल आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। यानी यहाँ से भी आपको न्यूमेरिकल मिलेगा। बाकी जो बातें थी मैंने आपको बोल दी है। फिर अपन आगे बात करेंगे कि किस मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनकी अपन बात बाद में करेंगे। चलिए
आगे चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 इसका नाम है गतिमान आवेश व चुंबकत्व, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म। अगर मैं मार्क्स की बात करूं तो चैप्टर नंबर 4 आपका 5 नंबर का, कितने नंबर का है? चैप्टर नंबर 4 आपका 5 नंबर का है। तो 5 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा तो बात कर देखिए। एक यहाँ से 1 मार्क 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 1 नंबर का यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछा जाएगा जो आपके पेपर का पहले का चौथा सवाल होगा। फिर यहाँ पे 1 मार्क 1 लाइन एंड क्वेश्चन है जो डेरिवेशन टाइप, जैसे गैल्वेनोमीटर का एमीटर में रूपांतरण या गैल्वेनोमीटर का वोल्टमीटर रूपांतरण का जो फॉर्मूला डेरिवेशन कैसे करेंगे, रूपांतरित कैसे करेंगे। या फिर ऐसे भी पूछ सकता है जैसे धारा सुग्राह्यता क्या होती है, वोल्टा सुग्राह्यता क्या होती है, धारा मापक का दक्षतांक क्या होता है, ऐसे। या फिर पूछ ले कि बायो-सावर्ट नियम का सदिश रूप लिखिए, या बायो-सावर्ट नियम का गणितीय रूप लिखिए, या एम्पियर का गणितीय मतलब एम्पियर नियम का गणितीय रूप लिखिए। 1 नंबर का सवाल यहाँ से 1 मार्क 1 लाइन डेरिवेशन टाइप मतलब क्वेश्चन है यहाँ पे 1 नंबर का, ठीक है। तो 1 नंबर का ये हो गया। और यहाँ से एक सवाल चैप्टर नंबर 4 से एक सवाल है 3 नंबर का, 3 मार्क का लॉन्ग क्वेश्चन है। और यह आपका चैप्टर यानी ये आपका होगा कौन सा, ये होगा 16वां सवाल। एक बार मैं आपको देख बताता हूँ, ये आपके जो होगा मतलब चैप्टर नंबर 4 की अपन बात कर रहे हैं तो ये आपका सवाल नंबर 16 होगा, पेपर का सवाल नंबर 16। और मजे की बात यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे और में भी सवाल मिलेगा अथवा में, यानी या तो ये वाला और वैसे भी जो 16 से 20 तक है उन सब में आपको और मिलेगा ही मिलेगा, या तो ये वाला या फिर ये वाला। और 16 के अंदर जो ये आपका मतलब चैप्टर नंबर 4 का तीसरा सवाल है वो 3 नंबर का तो है ही, और 3 नंबर में पूछा जाएगा तो ये 2 पार्ट में होगा। इस बड़े सवाल में एक होगी 1 नंबर की डेफिनेशन, 1 मार्क डेफिनेशन, और साथ में होगा 2 नंबर का डेरिवेशन, साथ में 2 नंबर का डेरिवेशन। जैसे बायो-सावर्ट का नियम लिखिए, वह अनंत लंबाई की धारावाही परिनालिका की एक्स पर चुंबक के क्षेत्र का व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए, ये सवाल, ठीक है। या बोल देगा जैसे एम्पियर का नियम लिखिए, और एम्पियर का नियम लिखे उसके बाद जो धारावाही पास है या जो धारावाही आपकी क्या हो धारावाही वलय की एक्स पर या धारावाही पास की एक्स पर चुंबक के क्षेत्र का व्यंजक B बराबर म्यू नॉट N I R²/2 R² प्लस x²3/2, ऐसे सवाल आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे, ठीक है। मैंने डेमो भी दे दिया किस टाइप के सवाल यहाँ से पूछने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये आपके 4 चैप्टर की बात हुई, यानी चैप्टर नंबर 4 से आपसे टोटल 3 सवाल पूछे जाएंगे, एक खाली मतलब एक ऑब्जेक्टिव एबेसद वाला, एक 1 नंबर वाला और एक 3 नंबर वाला यहाँ सवाल। और 3 नंबर में टूटा होगा 1 प्लस यानी 1 मार्क की डेफिनेशन और 2 मार्क का डेरिवेशन। डेफिनेशन में श्योर है या तो एम्पियर का नियम या बायो-सावर्ट का नियम, या और कोई जैसे दक्षतांक वगैरह भी यहाँ डाल दे वो अलग बात है, लेकिन चांसेस ज़्यादा किसके हैं, बायो-सावर्ट का नियम और एम्पियर नियम की परिभाषा आपको जो कथन उनका स्टेटमेंट है जो आपको याद होना ही चाहिए। तो ये आपके अपन टोटल 4 चैप्टर से मैंने बात कर ली है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपन आगे बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 की बात। चलिए आगे देखते हैं। तो एक बात आप हम क्लियर कर दें, चैप्टर नंबर 4 से भी आपसे कोई न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं किसकी, चैप्टर नंबर 5 और बुक में चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। नंबर की बात करें तो इसके नंबर कितने हैं, 6 नंबर का ये आपका चैप्टर है। और 6 नंबर में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, तो चैप्टर नंबर यानी जो आपका बुक का 6ठा चैप्टर और बोर्ड के सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 5। तो 1 नंबर का यहाँ से आपको 1 मार्क 1 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे यानी एक यहाँ से वस्तुनिष्ठ सवाल एबेसद का सवाल आपसे चैप्टर नंबर 6 से विद्युत चुंबकीय प्रेरण से पूछा जाएगा, जो आपके पेपर का पहले का 5वां सवाल होगा। एक यहाँ से 1 मार्क फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन यानी 1 नंबर का खालिस्तान का सवाल भी यहाँ से इस चैप्टर से जो आपका पेपर का सवाल दूसरे का तीसरा सवाल होगा। एक यहाँ से 1 मार्क डायग्राम क्वेश्चन जो आपके पेपर का तीसरे का तीसरा सवाल होगा। डायग्राम जैसे आपको कुंडली दे दी, एक चुंबक पास में आ रही है तो उसमें करंट की दिशा किधर होगी, ऐसे सवाल, ठीक है। और एक यहाँ से आपका फिर अगला सवाल है 1.5 नंबर का डेरिवेशन, जैसे चालक छड़ की गति के कारण विद्युत वाहक बल का जो व्यंजक है E बराबर BVL, या बोल देगा कि जो प्रत्यवधारा जनरेटर उसका नामांकित चित्र बनाकर उसके लिए विद्युत वाहक बल का व्यंजक जो E बराबर E0 sin ओमेगा t वाला जो डेरिवेशन, यानी यहाँ से
इस चैप्टर से आपसे एक 1.5 नंबर का डेरिवेशन का सवाल पूछा जाएगा जो आपके पेपर का सवाल नंबर 8 होगा। और एक यहाँ से न्यूमेरिकल, चैप्टर नंबर 6 से एक न्यूमेरिकल है, 1.5 नंबर का एक न्यूमेरिकल है, 1.5 नंबर का डेरिवेशन और 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल है। डेफिनेटली जैसे ये वाला फॉर्मूला E बराबर -L/di/dt के ऊपर आने के चांसेस पूरे, या फिर किसी मतलब न्यूमेरिकल यहाँ से आएगा E बराबर BVL के ऊपर, यानी न्यूमेरिकल यहाँ से आपसे पूछा जाएगा जो आपका पेपर का सवाल नंबर 9 होगा। क्लियर। तो इस चैप्टर नंबर 6 से यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आपसे टोटल कितने सवाल, 1 2 3 सवाल, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव, एक खालिस्तान, एक नंबर का डायग्राम क्वेश्चन। डायग्राम बनवाएगा नहीं, डायग्राम देके दिशा पूछ सकता है कि जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, जैसे कुंडली है उसमें चुंबक पास में आ रहा नॉर्थ या साउथ, तो कुंडली में धारा की दिशा मतलब धारा किधर बहेगी, यानी लेंज के नियम का एप्लीकेशन एक तरह से। ठीक है। और उसके बाद 1.5 नंबर का डेरिवेशन और 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल आपसे यहाँ से पूछा जाएगा। इन टोटल नंबर 1 + 1 + 3 और ये 1 + 1 यानी 1.5 + 1.5 कितना 3 हो गया। नंबर 6 नंबर के आपसे टोटल सवाल 5, उसमें से एक ऑब्जेक्टिव हो गया, एक खालिस्तान, एक 1 मार्क का क्वेश्चन मतलब जो अति लघुत्तरात्मक और 2 लघुत्तरात्मक जिसमें एक डेरिवेशन और एक न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। तो ये आपकी बात हुई चैप्टर नंबर 6 के, यहाँ से न्यूमेरिकल आएगा। ये फिजिक्स फर्स्ट थी। आते फिजिक्स सेकंड में चैप्टर नंबर 6 बोर्ड के सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6 और बुक में आपका चैप्टर नंबर 9 किरण प्रकाशिकी और प्रकाशीय उपकरण, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मार्क्स की बात करें तो सबसे बड़ा चैप्टर, सबसे ज़्यादा नंबर, सबसे ज़्यादा वेटेज 9 नंबर। कितने नंबर का है, 9 नंबर का। 9 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा, तो इस चैप्टर से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा, इस चैप्टर से कोई खालिस्तान आपसे नहीं पूछा जाएगा। यहाँ लघुत्तरात्मक सवाल है और फिर एक दीर्घ उत्तरीय सवाल है, यानी यहाँ से आपसे पहला सवाल एक 1.5 नंबर की डेफिनेशन, जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की परिभाषा लिखिए, वह इस पर आधारित किन्हीं 2 घटनाओं के नाम लिखिए, या प्रकाश के अपवर्तन को परिभाषित कीजिए, वह इस पर आधारित किन्हीं 2 घटनाओं के नाम लिखिए, ऐसे सवाल यहाँ से, या प्रकाश के प्रकीर्णन को परिभाषित कीजिए, ऐसे सवाल। यहाँ से सिंपल 1.5 नंबर की डेफिनेशन आपसे पूछी जाएगी जो आपके पेपर का सवाल नंबर 10 होगा। फिर यहाँ से 1.5 नंबर का डेरिवेशन, जैसे दर्पण सूत्र का आपसे डेरिवेशन करा ले 1/v + 1/u बराबर 1/f, या फिर लेंस मेकर 1/f बराबर n - 1 × 1/r1 - 1/r1 - 1/r2 डेरिवेशन करवा लें, या फिर सिंपल जो f बराबर r/2 जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो रिलेशन है f बराबर r/2 यहाँ से प्रूफ करवा लें। मीन्स एक 1.5 नंबर का डेरिवेशन। फिर आगे एक फिर से 1.5 नंबर का डेरिवेशन है, और यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है कि जो बोर्ड ने ब्लूप्रिंट दिया है उसमें तो लिखा है डेरिवेशन अवबोध मतलब डेरिवेशन होता है, और जो सैंपल पेपर रिलीज किया वहाँ उन्होंने परिभाषा दर्ज किया। जहाँ तक मेरे को लग रहा है वहाँ तक डेरिवेशन आने के चांसेस पूरे यहाँ पे हैं। फिर 1.5 यानी यहाँ से 2 हो गए 1 नंबर की 1.5 नंबर की परिभाषा का सवाल, और 2 हो गए डेरिवेशन 1.5, और फिर यहाँ से 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल। कौन सवाल, ये सवाल नंबर 10 होगा, ये सवाल नंबर 11, ये सवाल नंबर 12 पेपर का है ना, पेपर जो सीरियल नंबर होगा वो। और फिर यहाँ से 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल है सवाल नंबर 13, जो जनरली आ सकता है, जो लेंस मेकर फॉर्मूला है 1/f बराबर n - 1 × 1/r1 - 1/r2 के ऊपर, यानी फॉर्मूला में एक न्यूमेरिकल यहाँ से 1.5 नंबर का आएगा। फिर एक 3 नंबर का लंबा सवाल है जो आपका पेपर का सवाल नंबर 17 होगा, और मजे की बात यहाँ और में भी आपको मिलेगा, यानी आपको। और 3 नंबर का जो सवाल है वो भी टूटा हुआ है, कैसे, 1 नंबर + 1 नंबर + 1 नंबर, यानी यहाँ से आपसे 1 नंबर की परिभाषा पूछेगा, साथ में फिर 1 नंबर का डेरिवेशन और 1 नंबर का डायग्राम। जो बड़ा सवाल है वो भी 3 पार्ट में टूटा हुआ है, यानी टोटल यहाँ से 5 सवाल आपसे पूछे जाएंगे। यहाँ कोई ऑब्जेक्टिव और अति मतलब खालिस्तान वाले सवाल यहाँ पे, और अति लघुत्तरात्मक 1 लाइन भी चैप्टर से नहीं है। ठीक है, उसमें से आपके 4 सवाल है 1.5 नंबर के, और 1 सवाल है 3 नंबर का, तो 1.5 3 और ये 6 और 3 9, ये हो गया आपके टोटल 9 नंबर के सवाल। यहाँ से ऐसे इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। क्लियर। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 9। ठीक है, और सीरियल के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 6, और बुक में फिजिक्स फर्स्ट सेकंड के अंदर आपका जो नवा चैप्टर है वो वाला। चलिए आगे चैप्टर नंबर 7 अकॉर्डिंग टू बोर्ड सीरियल नंबर, और बुक की बात करें तो बुक का चैप्टर नंबर 11 है, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। नंबर की बात करें तो आपका चैप्टर नंबर जो 7 है, और बुक का चैप्टर नंबर जो 11 है वो 6 नंबर का, यानी आप तो नाम देखिए ना, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। कितने नंबर का है, 6 नंबर। तो 6 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ से
एक नंबर का एक ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे पूछा जाएगा। एक नंबर का एक ऑब्जेक्टिव सवाल है। उसके बाद जैसे ऑब्जेक्टिव में बोल देगा निम्नलिखित से मतलब आइंस्टीन कौन सी आइंस्टाइन प्रकाश विद्युत समीकरण है, ऐसा सवाल बोल देगा। या जैसे निरोधी विभव जो आपका होता है ना वी क्या मतलब के मैक्स का जो फॉर्मूला होता है ई वी नोट मतलब कुछ, यानी यहाँ पे ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है एक नंबर का। फिर यहाँ पे 1 मार्क का 1 लाइन क्वेश्चन, उसमें डेरिवेशन या डेफिनेशन, या तो बोल देगा आइंस्टीन प्रकाश विद्युत समीकरण व्युत्पन्न कीजिए, या यहाँ पे डेफिनेशन भी बोल सकता है कि जो उस प्रयोग का नाम लिखे जिसमें मतलब किसी कण की तरंग प्रकृति का सत्यापन होता है, या पूछ लेगा डेविएशन या जर्मन प्रयोग का क्या उद्देश्य था। तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्या है कि जो सैंपल पेपर का ब्लूप्रिंट है वहाँ डेरिवेशन बोला है, और जो सैंपल पेपर रिलीज किया है वहाँ देखिए जो मैंने बोला ना उस मतलब उस कण उस प्रयोग का नाम लिखे जिसमें किसी कण की तरंग प्रकृति का सत्यापन होता, तो डेविएशन जर्मन का प्रयोग ही है। तो कुल मिला के बात ये है कि थ्योरेटिकल जो भी है मीन्स ये आपका एक नंबर का ऑब्जेक्ट मतलब एक नंबर का 1 लाइन क्वेश्चन जो आपके पेपर का तीसरे का चौथा सवाल होगा। ठीक है। फिर यहाँ से एक नंबर का न्यूमेरिकल सिंपल फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल यहाँ से आपको मिलेगा। एक नंबर का जैसे फोटोन की आपको मतलब तरंग वो क्या दे दी आवर्ती दे दी ई बराबर एच न्यू और उसकी ऊर्जा पूछ ले, या तरंग दे देके संवेग वगैरह पूछ ले पी बराबर एच बाई लैम्डा ऐसे इसके ऊपर आपको सवाल मिल सकते हैं। तो यहाँ एक नंबर का न्यूमेरिकल है। या फिर जो आपका लैम्डा बराबर जो डे ब्रोगली है एच बटे रूट 2m का जो फॉर्मूला इसके ऊपर न्यूमेरिकल सिंपल आ सकता है। तो एक नंबर का ऑब्जेक्टिव, एक नंबर का डेफिनेशन या डेरिवेशन, या फिर एक नंबर का न्यूमेरिकल जो आपके पेपर का तीसरे का पांचवा सवाल होगा, और फिर 3 नंबर का बड़ा सवाल है, यह आपका पेपर का सवाल नंबर 18 होगा। मजे की बात है और में भी मिलेगा। और जो 3 नंबर का सवाल है वो भी एक साथ नहीं, वो भी पार्ट में टूटा हुआ होगा। इसके अंदर एक आपसे पूछेगा एक नंबर की परिभाषा पूछेगा, जैसे निरोधी विभव की परिभाषा पूछ ले, निरोधी विभव की परिभाषा पक्के चांस पूरे निरोधी विभव की परिभाषा। फिर एक नंबर का डायग्राम या डेरिवेशन, जहां तक मेरे को लग रहा है वो डायग्राम पूछेगा, जैसे प्रकाश आपतित प्रकाश की तीव्रता व प्रकाश विद्युत धारा के मध्य ग्राफ, या आवर्ती को नियत करके अगर आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ाए तो प्रकाश विद्युत धारा और आपतित प्रकाश की तीव्रता के बीच का जो ग्राफ था वो, यानी जो डायग्राम ग्राफ वाले सवाल यहाँ पूछने के चांसेस पूरे होते हैं। तो एक नंबर का डायग्राम या फिर डेरिवेशन भी करवा ले। ठीक है। तो मेरे को जहां तक लग रहा है वहां तक डायग्राम का सवाल ही आएगा, और इसी के साथ फिर एक नंबर का न्यूमेरिकल भी, यानी जो सवाल आपका जो बड़ा सवाल है 18 सवाल जो 3 नंबर का है वो 3 पार्ट में 1+1+1, यानी मैं बोल सकता हूं कि इस चैप्टर से आपसे सभी सवाल एक नंबर के पूछे जाएंगे। भाई जो 3 नंबर का सवाल है उसको भी 3 पार्ट में तोड़ रखा है, 1 मार्क डेफिनेशन, 1 मार्क डायग्राम और 1 नंबर का न्यूमेरिकल। ठीक है। तो यहां से आप टोटल कितने सवाल पूछ जाएंगे, 1+1 ऑब्जेक्टिव हो गया, एक 1 लाइन हो गया, एक न्यूमेरिकल हो गया छोटा अति लघु उत्तरात्मक के अंदर ही, और एक 3 नंबर का सवाल। टोटल सवाल हो गए 4, 1 2 3 और 4। ठीक है। टोटल सवाल 4 नंबर की बात करें तो 3+3 6 नंबर। ओके क्लियर। आगे आते हैं चैप्टर नंबर 8। बुक के अकॉर्डिंग बुक की बात करें तो बुक में आपका चैप्टर नंबर 13 है जिसका नाम है न्यूक्लियाई नाभिक। नंबर की बात करें तो इसके मार्क्स कितने हैं, 6 नंबर। कितने नंबर का ये, 6 नंबर का। ठीक है। बोर्ड के सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 8, बुक फिजिक्स सेकंड का चैप्टर नंबर 13, न्यूक्लियाई इसका नाम है, नाभिक जिसका नाम है। अब इससे पूछा क्या जाएगा, तो इस चैप्टर से आपसे 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाएगा। 1 नंबर का एक ऑब्जेक्टिव सवाल जो कि पेपर का सवाल नंबर 1 का 7वां सवाल होगा। फिर यहां से आपसे 1 नंबर का 1 लाइन क्वेश्चन पूछा जाएगा। 1 लाइन क्वेश्चन जो थ्योरेटिकल टाइप, जैसे नाभिक के संलयन व नाभिक के विखंडन में अंतर लिखे, ऐसा सवाल जहां तक मेरे को लग रहा है थ्योरेटिकल सवाल यहां से पूछा जाएगा। और फिर 1 नंबर का डायग्राम, जैसे प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा व द्रव्यमान संख्या के मध्य ग्राफ बनाइए, वो ग्राफ आपको ऐसा मेरे यहाँ से 1 नंबर का फिर डायग्राम क्वेश्चन है जो आपके पेपर का सवाल नंबर 3 का 7वां सवाल होगा। और फिर यहाँ से 1.5 नंबर की डेरिवेशन, जैसे रेडियो एक्टिवता क्षयता का नियम लिखिए वही से संबंधित सूत्र व्युत्पन्न कीजिए, जो n बराबर n नॉट a की पावर माइनस लैम्डा t वाला जो डेरिवेशन है। या फिर
द्रव्यमान शक्ति को समझाइए, वह इसका द्रव्यमान शक्ति वह जो बंधन ऊर्जा के मध्य संबंध स्थापित कीजिए, ये वाला डेरिवेशन टाइप। ठीक है, तो ये हो गया 1.5 नंबर का डेरिवेशन। और फिर यहाँ से 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल, 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल। और न्यूमेरिकल जो आता है वो आएगा जो या तो नाभिकीय विखंडन है, जैसे अल्फा बीटा गामा 6 होता है, जैसे यहाँ जैसे 92 में 225 अल्फा निकाल दिया, बीटा में निकाल दिया, फिर गामा निकाल दिया, तो जो अंतिम नाभिक है उसके द्रव्यमान संख्या और परमाणु क्रमांक क्या होगा, ऐसा न्यूमेरिकल टाइप सवाल। या फिर जो आपका फॉर्मूला होता है n बराबर n0/2 की पावर n वाला जो डेरिवेशन है, ये फॉर्मूला, इसके ऊपर सवाल। यानी यहाँ 1 नंबर का 1.5 नंबर का न्यूमेरिकल भी है। तो क्या हो गया, 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव, 1 नंबर का 1 लाइन, 1 नंबर का डायग्राम, और फिर यहाँ आपके ये, तो यानी कितने टोटल सवाल हो गए, 1 + 1 + 3 और 2, टोटल 5 सवाल आपसे यहाँ से पूछे जाएंगे। और यहाँ से न्यूमेरिकल भी है। ठीक है, हो गया 1 + 1 + 1 3 और +3, 1.8 + 1.5 कितना हो गया, 3 हो गया ना, 6। तो यहाँ से आप टोटल 6 नंबर के सवाल, इस टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। ओके, आते चैप्टर नंबर 9 बोर्ड के सीरियल के अकॉर्डिंग, और बुक का चैप्टर नंबर 14, इन बुक चैप्टर नंबर 14। और इसके मार्क्स की बात करें तो 8 नंबर है, और चैप्टर का नाम है आप सेमीकंडक्टर अर्धचालक युक्तियां वगैरह जो है, यानी सेमीकंडक्टर जो आपका लास्ट का जो चैप्टर नंबर 14। अब इसमें क्या क्या पूछा जाएगा, तो इसमें आपसे इस चैप्टर से आपसे 2 पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वस्तुनिष्ठ प्रश्न एवरेज सदा वाले सवाल, जो आपका पेपर का 8वां और 9वां सवाल होगा। जैसे इनमें से कौन सा सार्वत्रिक गेट कौन सा है, नोर, नोट, एंड, ऐसे पूछ लेगा। या इनमें से कौन सी ग्राह्य शुद्धि है, ठीक है, या कौन सी दाता शुद्धि है, ऐसे यहाँ ऑप्शन दे देगा। और फिर यहाँ से 1 नंबर का आपसे फिल इन दी ब्लैंक, खालिस्तान का सवाल पूछा जाएगा, जो पेपर का दूसरे का 14 सवाल होगा। जैसे जेनर डायोड का उपयोग डैश डैश होता है, किस में, वोल्टा नियंत्रण में। या फिर क्या पूछ सकता है, जैसे नेज अर्धचालक परम शून्य ताप पर किसकी तरह व्यवहार करता है, डैश डैश, कुचालक की तरह, ऐसे आपसे सवाल पूछ सकता है। और ये हो गया, बस 2 हो गए ऑब्जेक्टिव, 1 हो गया खालिस्तान। तीसरा सवाल मैंने यहाँ लिखा है 1 नंबर का अति लघुतरात्मक क्वेश्चन, जो डेफिनेटली लॉजिक गेट से होगा। या तो किसी लॉजिक गेट की सारणी देके उसका नाम पूछेगा, या फिर किसी लॉजिक गेट की सत्यता सारणी बनवाएगा, या फिर किसी लॉजिक गेट का मतलब संकेत जो उसका होता है ना, संकेत, उसका संकेत बनवाएगा, या फिर लॉजिक गेट का संकेत देके उसका नाम पूछेगा। ऐसा सवाल आपसे डेफिनेटली ये सवाल आपका लॉजिक गेट से आने वाला है। क्या क्या मैंने समझा दिया शॉर्ट में कि क्या क्या पूछ सकता है। तो तीसरा सवाल क्या होगा आपका, 1 नंबर का जो डेफिनेटली लॉजिक गेट से होगा, यानी 2 नंबर हो गए ऑब्जेक्टिव के, 1 नंबर खालिस्तान और 1 नंबर का ये 4 नंबर, बाकी बच रहे 4 नंबर। 4 नंबर का अगला सवाल मैंने यहाँ लिखा है, यह आपसे लंबा सवाल पूछेगा, बड़ा सवाल, 4 नंबर का बड़ा सवाल आपसे पूछा जाएगा। और 4 नंबर में मजे की बात और में भी होगा, या तो ये वाला या फिर ये वाला। और जो 4 नंबर का सवाल है वो भी 3 पार्ट में टूटा होगा। 1 नंबर की डेफिनेशन, जैसे पीएन संधि डायोड को, पीएन संधि डायोड क्या होता है समझाइए, ठीक है। और उसके बाद 2 नंबर की वर्किंग और 1 नंबर का डायग्राम। जैसे इसके लिए मैं सबसे इंपॉर्टेंट बताऊं तो दिष्ट कर्ण क्या होता है, दिष्ट कर्ण को परिभाषित होगी परिभाषा, दिष्ट कर्ण को परिभाषित कीजिए, वह अर्ध तरंग दिष्ट कार्य की कार्यविधि लिखिए, वह इसका तरंग प्रतिरूप बनाइए। बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए एक इंपॉर्टेंट सवालों में से एक सवाल। दिष्टकरण किसे कहते हैं, दिष्टकरण किसे कहते हैं, अर्ध तरंग दिष्टकारी या फिर पूर्ण तरंग दिष्टकारी की कार्यविधि, उसका परिपथ चित्र भाई डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा ना, वो परिपथ चित्र बनाओगे, उसकी कार्यविधि और साथ में उसका जो तरंग प्रतिरूप भाई ACRADC बन रही है, डायग्राम याद ना, वो जैसे अपन इनपुट ये देंगे, आउटपुट क्या मिलेगा आपको, ऐसा ऐसा मिलेगा। या यहाँ पे आपके साथ खिलवाड़ भी कर सकता है, क्या बोल देगा कि ये एक युक्ति है, यहाँ इनपुट ऐसा दिया, ऐसा इनपुट दिया युक्ति, ये डिवाइस X लगा दी और ऐसा आपको कुछ यहाँ ऐसा ऐसा मिल रहा है। बताइए इस युक्ति X का नाम लिखिए, और इस युक्ति X का नाम लिखकर इसकी, ये दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा, मैं ऊपर लिख दूँ यहाँ पे कि ऐसा ऐसा, देखो मतलब क्या कि एक ऐसा आपने ऐसा दिया यहाँ पे, ये क्या होगी AC, क्या होगी प्लस माइनस, यहाँ एक डिवाइस लगा दी, एक उपकरण X, और इसको आपको आउटपुट मिल रहा है कुछ ऐसा ऐसा मिल रहा है, ऐसा ऐसा मिल रहा है। तो इस युक्ति X का नाम लिखिए, इस युक्ति X का नाम लिखकर इसकी कार्यविधि लिखिए। अब बोला नहीं किसकी पूछ रहा है, तो किसकी पूछ रहा है, ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी है, ये ऐसी दिया प्लस प्लस मिल रहा है, तो ऐसा सवाल आपसे यहाँ पूछ सकता है। तो ये था आपका पेपर
तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, मैं आपको 100% रिप्लाई करूँगा, ठीक है। और इसके बाद में बात करेंगे चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अपन बात करेंगे, और फिर जो भी आपको डाउट्स आप पूछ सकते हो। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।